तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो है एक मॉन्स्टर साइंस फिक्शन मूवी। इस मूवी का नाम है गॉडजिला -1 जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी। और देखेंगे कि कैसे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद समुद्र के गहराइयों से एक बहुत बड़ा दानव गॉडजिला जाग उठता है और उसके बाद वो दुनिया में तबाही मचाने लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत में हम कामिकाजे फाइटर पायलट को देखते हैं। उसके एयरक्राफ्ट में एक मिसाइल लगा हुआ था। वो एयरक्राफ्ट लैंड होता है ओडो आइलैंड में और ये समय है 1945 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने ही वाला था। उस एयरक्राफ्ट में हम सोल्जर कुइची को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ था। वहां पर उनके एयरक्राफ्ट का रिपेयर कैंप था और जब वहां के मैकेनिक उस एयरक्राफ्ट को चेक करते हैं तो देखते हैं कि फ्यूल पूरी तरह से भरा हुआ था और इंजन में भी कोई गड़बड़ी थी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था ये एयरक्राफ्ट, इसलिए उन्हें लगने लगता है तो फिर ऑफिसर कुइची अपने एयरक्राफ्ट को लेकर रिपेयर करवाने क्यों आया। मैकेनिक टाचिबाना कुइची से जाकर बात करता है। पहले तो वो उसकी तारीफ करता है कि मानना पड़ेगा तुमने अपने एयरक्राफ्ट को ऐसे आइलैंड में लैंड करवाया, मगर वो उसे पूछता है कि ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट में कुछ भी गड़बड़ी देखने को मिली नहीं, तुम तो युद्ध में गए थे। ये सुनकर कुइची वहां से चला जाता है और समुद्र किनारे अकेले बैठ जाता है। ये साफ हो गया था कि कुइची युद्ध से भाग आया। एक मैकेनिक उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। लोग चाहते हैं कि हम देश के लिए शहीद हो जाएं, मगर किस लिए? नतीजा तो हमें पता है कि हम लोग जीत नहीं सकते। तभी उसकी नजर जाती है पानी में तैरते हुए मरे हुए मछली पर। फिर जैसे ही रात होती है सायरन बजने लगता है और सभी लोग बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका दुश्मन वहां आ रहा है। लेकिन उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आती है और जैसे ही वो लोग लाइट समुद्र की तरफ करते हैं एक बड़ा सा जानवर गॉडजिला उनके लाइट टावर को तोड़ देता है। एक आदमी कहने लगता है कि कुछ लोगों से मैंने सुना है कि एक जानवर यहाँ के गहराइयों में रहता है, उसका नाम गॉडजिला है। जान बचाने के लिए सभी लोग छुप जाते हैं। टाचिबाना कुइची से कहता है कि हम लोग सब यहाँ मैकेनिक है, तुम अपने एयरक्राफ्ट पे लगे मिसाइल से उस पर हमला करो। इसके बाद वो चला जाता है अपने प्लेन के पास और जैसे ही वो अपना हथियार लेने वाला था उसके सामने गॉडजिला आ जाता है, जिसे देखकर वो डर के मारे हिल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद वो राक्षस मैकेनिक की तरफ आने लगता है और डर के मारे वहाँ जितने भी हथियार थे वो उसे उठा लेते हैं और ताबड़तोड़ गॉडजिला पर हमला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन गॉडजिला एक एक कर सभी को मार डालता है। टाचिबाना रोते हुए ये सब कुछ देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुइची जैसे ही अपने एयरक्राफ्ट के नीचे उतरता है गॉडजिला उसके एयरक्राफ्ट को तबाह कर देता है। कुइची को अगले दिन होश आता है और सब कुछ खत्म हो चुका था, सभी लोग मारे गए और टाचिबाना इन सब का इल्जाम कुइची पर लगाता है और कहता है कि तुमसे मैंने कहा था गॉडजिला पर हमला करने, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी वजह से इन लोगों की जान गई है। अब वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करने के बाद सारे जापानी सोल्जर वापस अपने देश जा रहे थे और टाचिबाना कुइची को एक खत देता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं जिसे वो अपने पास रख लेता है। जब वो अपने देश जापान पहुंचते हैं तो टोक्यो का तो बहुत ही बुरा हाल था, पूरा गांव तबाह हो चुका था, कुछ नहीं बचा। और वहाँ कुइची की पड़ोसी सुमिको उसे देखकर कह रही होती है कि तुम जैसे कायर सोल्जर के वजह से हमारा ये हाल हुआ। वो उसे पूछता है क्या तुमने मेरे परिवार को देखा? वो कहती है यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, सब जलकर खाक हो गया, तुम्हारा परिवार भी, मेरे बच्चे के साथ भी वही हुआ। अब जितने भी लोग बचे थे वो बाद में अपना काम कर रहे थे और कुइची अपने घर के खंडर में बैठकर अपने पिता का लिखा हुआ एक खत पढ़ रहा था जिसमें उसके पिता लिखते हैं जिंदा लौटना। फिर हम एक बाजार में एक औरत को देखते हैं जो कुछ लोगों से बच के भाग रही थी क्योंकि उसने ब्लैंकेट चोरी किया था। कुइची उस औरत को रोकता है और वो औरत एक बच्चा उसे देखकर वहां से भाग जाती है और वो लोग उस औरत के पीछे भाग रहे थे। कुइची को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस बच्चे को लेकर करे क्या, वो इसे अपने साथ तो नहीं लेके जा सकता। तभी वो औरत उसे फिर से मिलती है और उसका बच्चा वो उसे लौटा देता है, लेकिन फिर भी वो औरत उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है कि अब क्या तुम हम दोनों को मरने के लिए छोड़ दोगे? इसीलिए कुइची उस औरत और उस बच्चे को अपने घर ले आता है। कुइची उस औरत से पूछता है तुम्हारा पति कहाँ है? वो कहती है मुझे देखकर लगता है मेरा कोई पति होगा। कुइची पूछता है तो ये बच्चा किसका है? वो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है। वो बताती है कि जब हम पर हमला हुआ था तो इस बच्चे की माँ ने मुझसे भीख मांगा इसकी जान बचाने। वो अंदर जाकर बैठ जाती है और देखते हैं कि उस बच्चे का नाम अकीको है और उस लड़की का नाम है नोरिको। वो उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है और वहाँ पर उसे कुइची के परिवार के बारे में जानने को मिलता है कि उसके परिवार में भी कोई नहीं बचा। नोरिको भी कहती है कि मेरा परिवार भी खत्म हो गया और नोरिको बच्चे को लेकर वहीं सो जाती है। अगली सुबह सुमिको कुइची से पूछ रही होती है कि तुमने उस औरत और उसके बच्चे को अपने घर पे क्यों रहने दिया? अगर हीरो ही बनना था तो सही समय पर बनना चाहिए था, तब तो तुमने कुछ नहीं किया। कुइची बता देता है कि वो लड़की उस बच्चे की माँ नहीं है। सुमिको जाकर उस बच्चे की देखभाल करने लगती है और नोरिको को बताती है
कि ऐसे ही रहा तो ये बच्चा मर जाएगा। वो दोनों को थोड़ा सा चावल देती है और कहती है ये तुम दोनों के लिए नहीं है। अब कहानी चली जाती है 3 महीने के बाद, मार्च 1946 में। अभी भी नोरिको सुइची के साथ उस बच्चे को लेकर रह रही थी। कोइची माइन को डिफ्यूज करने का काम करने लगा है और ये सरकारी काम है जिसे उसे काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन इस काम में बहुत बड़ा रिस्क भी है, इसीलिए पैसा ज्यादा है। ये सुनकर नोरिको उसे कहने लगती है कि तुम अभी तो युद्ध से लौटे हो, ये काम करना जरूरी है क्या? मगर उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इस बच्चे को पालना है तो ये काम करना तो पड़ेगा। और कोइची नोरिको से वादा करता है कि इसमें उसकी जान नहीं जाएगी, भले ही ये काम ज्यादा रिस्की है। अगले दिन जब वो काम करने जाता है तो वहाँ पर 2 बोट दिखता है और यहीं कोइची काम करने वाला था। और वहाँ उसे नोडा नाम का एक आदमी मिलता है जो युद्ध में वेपन डेवलप किया करता था। और वहाँ पर बोट का कैप्टन अकित्सु और मिजुशिमा भी होते हैं। इसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं अपने काम पर और कोइची को वो लोग दिखाते हैं कि उनका काम क्या है। वो लोग 2 बोट का इस्तेमाल करके माइंस का पता लगाते हैं जो समुद्र में उनके दुश्मन ने लगा रखा है। और उन दोनों के बोट के बीच में एक रस्सी के सहारे एक कटर लगा हुआ था, जिससे वो माइन के रस्से को काट देते हैं और माइन ऊपर पानी में फ्लोट करने लगता है और उस माइन को वो लोग मशीन गन से ब्लास्ट कर देते हैं। कोइची जो पहले फाइटर पायलट रह चुका है वो आराम से माइन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मिजुशिमा इम्प्रेस होकर कहने लगता है कि अगर मैं भी युद्ध में गया होता तो ये सब सीख गया होता, काश अगर ये युद्ध और लंबा चला होता। जिस पर कोइची उसे कहता है ऐसा दोबारा मत बोलना। अब रात के समय जब वो सो रहा था तो फिर से वो अपने सपनों में देख रहा था कि कैसे गॉडजिला उसके लोगों पर हमला कर देता है। नोरिको उसके लिए चिंता करने लगती है और कहती है कि वो बस एक सपना था। और ये सोच करके नोरिको भी एक सपना है वो उसे कस के पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे पीछे ढकेल देती है। वो अपने परिवार की तस्वीर को देखकर होश में आता है और समझ जाता है कि जो उसके सामने है वही असली है। कहानी जाती है और 4 महीने के बाद, मतलब कि जुलाई 1946, जहां समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है, जिसे गॉडजिला जाग जाता है। अब कोइची, नोरिको और बाकियों की लाइफ लगभग अच्छी चल रही थी। कोइची अपने लिए एक बाइक खरीदता है और अकीको थोड़ी और बड़ी हो जाती है और वो लोग अपने घर को भी ठीक करवाते हैं। एक रात कोइची अपने सभी साथियों को घर में डिनर के लिए इन्वाइट करता है और नोडा नोरिको की एक तस्वीर खींचता है क्योंकि आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। और उन तीनों को हैरानी होती है ये जानकर कि नोरिको और कोइची पति पत्नी नहीं है। और कोइची उन लोगों को बता देता है कि नोरिको इस छोटी बच्ची कीको को लेकर मेरे घर पे आ गई थी क्योंकि युद्ध में उनका सब कुछ खत्म हो गया था। अकीको कोइची को डैडी कहकर बुलाती है और ये देखकर सभी का दिल भर आता है और कहते हैं कि कोइची को ये परिवार किस्मत से मिला है, कोइची को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहानी चली जाती है 1 साल के बाद, मार्च 1947 में। नोरिको कोइची को बताती है कि उसे गिंजा नाम के शहर में एक कंपनी में डेस्क जॉब मिल गई है। कोइची ये देखकर उसे कहने लगता है कि मैं तो अच्छा खासा कमा ही लेता हूँ और वैसे भी तुम चली जाओगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? वो कहती है हमारी पड़ोसी सुमिको कर देगी। अब इसके बाद खबर मिलती है कि पैसिफिक महासागर में कई सारे सबमरीन और वारशिप्स के साथ हादसे हो रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सा जानवर देखने को मिला है जो समुद्र में खुला घूम रहा है और ये जानवर जिस रास्ते बढ़ रहा है वो कुछ दिन में जापान पहुंच जाएगा। कोइची और बाकी के लोग एक बड़े से जहाज को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस जहाज का ये हाल किसने किया होगा। कोइची कहता है कि गॉडजिला। तभी वो मछलियों को मरा हुआ देखता है और कहता है कि ये नज़ारा मैं पहले भी देख चुका हूँ। वो कहता है कि गॉडजिला डायनासोर जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन लोकल लोग उसे गॉडजिला ही कहते हैं। वो कहता है कि कामिकाजे रिपेयरिंग बेस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जहाँ गॉडजिला ने सारे मैकेनिक्स को मार डाला था, मगर उन्हें लग रहा था कि वो शायद अमेरिका ने किया था, मगर वो गलत थे। कोइची को डर है कि शायद अब ये गॉडजिला और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया होगा। वो लोग थोड़ी देर वहीं पर घूमते हैं और नाडो कोइची से बात करने के लिए आता है और युद्ध के समय के बारे में बातें करने लगता है। तभी वो लोग वहाँ पर भी ढेर सारी मरी हुई मछलियों को देखते हैं और वो लोग अलार्म बजाने लगते हैं क्योंकि हो सकता है गॉडजिला आने वाला है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इस लकड़ी के बोट से कैसे उस बड़े से जानवर से लड़ेंगे। ये देखकर अकित्सु कहता है कि वो जानवर टोक्यो जा रहा है और मैं उसे वहाँ जाने दूंगा नहीं। तभी गॉडजिला बाहर निकलता है और उनका जो दूसरा बोट होता है उसे वो तबाह कर देता है, जिसे देखकर उनकी तो हालत ही खराब हो गई थी। गॉडजिला उनके पास आ रहा था, इसीलिए वो लोग तुरंत अपना इंजन ऑन करके अपने बोट को भगाते हैं। गॉडजिला उनके पीछे ही था और उन लोगों ने समुद्र से जितने भी सारे माइंस कलेक्ट करे होते हैं उन्हीं से उन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा माइन बनाया था, एक बॉम्ब बनाया था जिसे वो गॉडजिला को मारने के लिए समुद्र में फेंक देते हैं और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं, मगर गॉडजिला को कुछ भी नहीं होता। शिकिशिमा मशीन गन से गॉडजिला पर हमला करता है पर उससे भी गॉडजिला को कुछ नहीं होता, उल्टा गॉडजिला और ज्यादा आक्रामक हो जाता है।
वो लोग एक और बॉम्ब गिराते हैं लेकिन देखते हैं कि तार कटा हुआ था, इसलिए वो बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं कर पाते हैं। कोइची मशीन गन से निशाना लगाता है क्योंकि उसका निशाना काफी अच्छा था और वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जो गॉडजिला के मुंह में था, जिससे गॉडजिला के मुंह का चीथड़ा उड़ जाता है। लेकिन तब भी उसका मुंह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है अपने आप और वो वापस से जाग जाता है। वो हमला करने ही वाला था कि वहां पर टाकाओ नाम का वॉरशिप आ जाता है और गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला रुकता नहीं और वो उस वॉरशिप के तरफ बढ़ता है और उस जहाज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लोगों का मानना था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरशिप है, लेकिन गॉडजिला के सामने वो भी नहीं टिका। अब वो लोग गॉडजिला पर एक बार हमला करते हैं जिससे गॉडजिला पानी में गिर जाता है, जिसके बाद वो अपना एटॉमिक ब्रेथ मतलब के हीट वेव फेंकता है और एक बार में पूरा जहाज खत्म हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता और गॉडजिला जोर से दहाड़ता है और वहां से चला जाता है। कोइची को हॉस्पिटल में होश आता है और उसके बाकी तीनों साथी उसके साथ ही थे और उन चारों को वहां पर एयरलिफ्ट करके लाया गया था। कोइची सभी को बताना चाहता है गॉडजिला टोक्यो में जा रहा है, मगर नोडा और बाकी के लोग उसे मना करते हैं क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन और पैनिक बढ़ने लगेगा। नोरिको घर पर उसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, मगर कोइची उसे कुछ नहीं बताता और वो उसे कहने लगती है कि हम लोग एक साथ इतने सालों से रह रहे हैं मगर तुम मुझसे कुछ शेयर भी नहीं करते। कोइची उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैं युद्ध के मैदान से भाग गया था, बहाना देकर के मेरे प्लेन में गड़बड़ी थी, और वो उसे फोटोज दिखाता है जो आइलैंड में काम कर रहे थे उन मैकेनिक्स का। कहता है कि उस रात एक राक्षस आया था और उसी ने सबको मार डाला। वो उन्हें बचा सकता था लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाया और आज भी वो दोबारा फेल हो गया। वो बता देता है कि उस राक्षस का नाम गॉडजिला है। वो कहता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं। नोरिको उसे समझाती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बावजूद तुम्हें जीने का हक है। कोइची रोने लगता है, कहता है कि मैं तो कब का मर चुका हूँ, मुझे तो खुद का चेहरा देखने में अब शर्म आती है। नोरिको उसे संभालने लगती है। अगले दिन नोरिको अकीको को ब्रेकफास्ट खिला रही थी और ये कोइची देखकर मुस्कुरा रहा था। समुद्र में कुछ लोगों को गॉडजिला देखने को मिलता है और वो लोग तुरंत इसको रिपोर्ट करते हैं और बता देते हैं कि वो राक्षस टोक्यो की तरफ जा रहा है। कोइची तभी सुनता है कि पूरे शहर में सायरन बजने लगा था और फिर रेडियो के जरिए सभी को सावधान कर दिया जाता है और जिस शहर में नोरिको काम करने के लिए जाती है उस शहर में गॉडजिला तबाही मचाने लगता है। वो ट्रेन में होती है और तभी उनके ट्रेन के सामने एक दूसरे ट्रेन का कंपार्टमेंट जाकर गिरता है और नोरिको जब गॉडजिला को सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गॉडजिला ट्रेन को अपने मुंह में पकड़ लेता है और नोरिको अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और आखिर में वो पानी में नीचे गिरकर अपनी जान बचा लेती है। कुछ रिपोर्टर की टीम छत पर खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे जबकि गॉडजिला उनके सामने सारे बिल्डिंग्स तोड़ रहा था। कोइची नोरिको को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद गॉडजिला पर तोप से हमला किया जाता है, मगर लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि गॉडजिला को कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपना हीट वेव छोड़ता है जिससे वो अपने सामने सब कुछ तबाह कर देता है और उसके वेव में नोरिको कोइची की जान बचाती है और उसे बिल्डिंग के पीछे ढकेल देती है और उस वेव में वो बहकर चली जाती है और उसकी जान चली जाती है। जब सब कुछ खत्म होने के बाद कोइची देखता है कि गॉडजिला अभी भी खड़ा था और ये देखकर कि वो नोरिको को खो चुका है उसका खून खौलने लगता है। बताया जाता है कि मॉन्स्टर के हमले में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 20,000 से ज्यादा घर बिल्डिंग्स बर्बाद हो गए। नोरिको के लिए फ्यूनरल रखवाया जाता है और अब सुमिको अकीको को संभालने लगती है, लेकिन वो छोटी बच्ची तो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वो रोने लगती है। कोइची उन मैकेनिक का तस्वीर देखता है और वो कहने लगता है कि आज वो फिर से फेल हो गया। नोडा आकर बताता है कि गॉडजिला को हराने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। इसके बाद कोइची और बाकी तीनों साथी पहुंच जाते हैं एक मीटिंग में जहां पर सारे आर्मी ऑफिसर्स भी आए हुए थे और वहां पर कैप्टन होटा आते हैं और वो सभी को बताते हैं कि वापस से उन लोगों को डिप्लॉय करना चाहते हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, लेकिन लोग चिल्लाने लगते हैं कि उस मॉन्स्टर को नहीं हराया जा सकता। नोडा आकर सभी को बताने लगता है कि उस मॉन्स्टर का नाम गॉडजिला है और उसने खुद देखा कि गॉडजिला पर जब भी कोई हमला करता है तो वो खुद को हील कर लेता है और वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे वो गॉडजिला को समुद्र के गहराइयों में ट्रैप करके रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनके सामने सगामी ट्रेंच है जिसकी गहराई तकरीबन 1500 मीटर है। वो लोग गॉडजिला को उसी ट्रेंच में कैद करके रखेंगे और सोच रहे होते हैं कि अंदर इतना प्रेशर होगा कि गॉडजिला क्रश हो जाएगा। कोइची पूछता है क्या इससे गॉडजिला 100% मर जाएगा। नोडा कहता है मैं गारंटी तो नहीं दे सकता
सकता मगर ये काम कर सकता है। नोडा प्लान बताने लगता है और कैप्टन होटा सभी से कहते हैं कि हमारा देश कई बुरी हालातों से गुजरा है, तो एक और सही, देश का फ्यूचर आप सभी के हाथ में है। कुछ लोग नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उनका परिवार है और कैप्टन उन्हें कह देते हैं कि आप लोग में से जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मगर कुछ लोग रुकते हैं क्योंकि अगर वो लोग नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा। ये देखकर कैप्टन इमोशनल हो जाते हैं और सभी को थैंक यू कहते हैं। कुइची, नोडा और बाकी 2 लोग होटल में बैठकर खाना खा रहे थे और वो लोग गॉडजिला के बारे में बात कर रहे थे कि उसे वो कैसे मारेंगे। कुइची कहता है कि वो अपना फाइटर प्लेन ले जाना चाहता है गॉडजिला के पास और उसी से वो गॉडजिला पर हमला करेगा, मगर नोडा उसे समझाता है कि वो अपना हीट वेव फेंक देगा तब तुम क्या करोगे, लेकिन वो तो बस नोरिको की मौत का बदला लेना चाहता था। अकित्सु उसे कहता है कि तुम उससे प्यार करते थे तो उसे शादी कर लेना चाहिए था। कुइची कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता था। नोडा कुइची के लिए एक फाइटर प्लेन ढूंढ निकालता है, लेकिन फिलहाल उन्हें एक मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। कुइची टाचिबाना के बारे में ढूंढने लगता है और उसके बारे में कुछ भी मिल जाए, उसका एड्रेस, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर एक रात टाचिबाना कुइची के घर पहुंच जाता है और वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि कुइची ने टाचिबाना पर इल्जाम लगाया था कि उस आइलैंड में उस दिन जो भी हुआ वो सारे मैकेनिक्स टाचिबाना के वजह से ही मारे गए, मगर वो कहता है मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था, मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो तुम जरूर आओगे। वो टाचिबाना से मदद मांगता है और कहता है कि मैं अपने फाइटर प्लेन के जरिए गॉडजिला पर बम से हमला करूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए भी यह युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ। टाचिबाना काम करने के लिए मान जाता है और वो कामिकाजे फाइटर प्लेन को देखकर हैरान हो गया था। नोडा के प्लान के मुताबिक सभी लोग तैयारी करने लगते हैं और वो लोग रीडिंग लेते हैं और उन्हें समझ आ गया था कि कल सुबह 11 बजे तक गॉडजिला टोक्यो पहुंच जाएगा और उन्हें सुबह 8 बजे तक तैयार हो जाना होगा। नोडा सारे सिपाहियों से कह देता है आज की रात वो लोग अपने घर अपने परिवार के साथ वक्त बिता लें। मिजुशिमा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वो भी उन लोगों का साथ देना चाहता है, मगर नोडा और अकित्सु मना कर देते हैं क्योंकि मिजुशिमा को लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। कुइची अकीको को लेकर अपने घर चला जाता है और उसकी देखभाल करने के लिए सुमिको को धन्यवाद कहता है। फिर वो छोटी बच्ची से बात करने लगता है और वो एक ड्राइंग बनाई होती है जिसमें वो अपने परिवार को ड्रॉ करती है और नोरिको को याद करके वो रोने लगती है। कुइची बच्ची को सुला देता है और सुबह सुबह वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है। टाचिबाना उसे दिखाता है कि उसने जहाज को पूरी तरह से रेडी कर दिया और जैसा कि उसने कहा था उस प्लेन में एक बॉम्ब भी लगा हुआ है। कुइची अकीको का बनाया हुआ तस्वीर निकालता है और कहता है कि मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा और गॉडजिला को खत्म कर दूंगा। टाचिबाना उसे दिखाता है कि बॉम्ब को ब्लास्ट करना है तो कौन सा बटन दबाना है। सुमिको अपने घर के बाहर अकीको को देखती है और उसके हाथों में एक एनवलप था जिसमें ढेर सारे पैसे थे और एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि ये पैसे अकीको के लिए हैं, उसी के लिए इस्तेमाल करना। सुमिको उस बच्ची को गले लगा लेती है। अब देखते हैं कि जहाज स्पीकर के जरिए गॉडजिला का आवाज को चला रहे थे ताकि गॉडजिला को ये लगे कि उसका एक दूसरा कंपटीशन आ गया और वो बाहर निकलेगा। फिर जिसका इंतजार था गॉडजिला आ जाता है और कुइची नोरिको का फोटो अपने सामने लगा लेता है और फाइटर प्लेन लेकर वहां से निकल पड़ता है। वो नोडा से कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो गॉडजिला का ध्यान अपने तरफ करने के लिए तैयार है। अकित्सु उसे कह देता है कि अगर तुमने अकीको को अनाथ बनाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है और तभी सुमिको को एक मेल आता है। गॉडजिला कुइची के फाइटर प्लेन को देख लेता है और उसे अपने मुंह से और अपने बड़े से पूंछ से हमला करने लगता है और उसका पीछा करते करते वो पानी में चला जाता है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। गॉडजिला अपने हीट वेव से एक जहाज पर हमला करता है जिसे पहले से ही खाली कर दिया गया था। नोडा अपने लोगों से कहता है घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा वेव निकालने में उसे थोड़ा सा समय लगता है, उसे खुद को रिचार्ज करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग तुरंत अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं और कुइची गॉडजिला के नाक में दम कर देता है और प्लान के मुताबिक 2 जहाज गॉडजिला के तरफ बढ़ते हैं और 2 जहाजों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी जिसमें गैस के कंटेनर्स लगे हुए थे जिसके प्रेशर से वो गॉडजिला को नीचे ले जाएंगे। लेकिन दोबारा से गॉडजिला हीट वेव निकालने के लिए तैयार हो जाता है और तभी वो लोग बटन दबाते हैं जिससे गैस रिलीज होने लगता है और गॉडजिला नीचे की तरफ चला जाता है। वो 1500 मीटर नीचे चला गया था लेकिन गॉडजिला अभी भी शांत नहीं हुआ। ये देखकर नोडा प्लान बी स्टार्ट करने को बोलता है और होता यह है कि वो रस्सी के आसपास बड़े बड़े बैलून्स लगे हुए थे जो फूल जाते हैं जिससे गॉडजिला ऊपर आने लगता है, मगर अचानक वो 803 मीटर में ही अटक जाता है।
अब ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी वहाँ पर मिज़ूशिमा पहुंच जाता है उनकी मदद करने के लिए, मगर तभी गॉडजिला ऊपर आ जाता है और अपने हीट वेव निकालने ही वाला था और वो लोग उम्मीद हार चुके थे। तभी कोइची नोरिको को याद करता है और अपना फाइटर प्लेन लेकर गॉडजिला के मुंह में दे मारता है। प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और कोइची खुद को इजेक्ट करके बचा लेता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। टाचिबाना ने पहले ही उसे बता दिया था कि उसने इस प्लेन में सीट में इजेक्टर लगा दिया है क्योंकि वो चाहता है कि कोइची जिंदा रहे। कोइची का फाइटर प्लेन ब्लास्ट हो जाने के वजह से गॉडजिला का सिर अब बचा ही नहीं था और वो जो हीट वेव निकालने वाला था उसी हीट वेव के वजह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गॉडजिला मर चुका था और ये देखकर सभी लोग कोइची के लिए सल्यूट करते हैं। कोइची को सभी आकर शाबाशी देते हैं और उसे मिलने के लिए वहां पर सुमिको पहुंच जाती है छोटी बच्चे के साथ और उसे लेटर दिखाती है। लेटर पढ़कर वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां उसे नोरिको मिलती है। वो घायल थी लेकिन वो जिंदा है। वो उसे पूछती है क्या तुम्हारा जंग खत्म हो गया। कोइची रोते हुए अपना सिर हिलाकर हाँ कहता है और वो नोरिको को गले लगा लेता है और उसके गर्दन पर गॉडजिला के पीठ पर जो सिंग होता है वैसा ही टैटू देखते हैं और समुद्र की गहराइयों में गॉडजिला के शरीर का एक टुकड़ा फिर से रीजेनरेट होने लगता है और यहीं पर गॉडजिला -1 एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।